वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम के हमरा काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ्द भी होगा। हमजा शहबाज आज वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाएंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर और गवर्नर को 28 अप्रैल तक हलफ लेने की तजवीज़ दी थी। फैसले में कहा 25 रोज से पंजाब वजीर आला के बगैर चल रहा है। आइन के तहत सदर और गवर्नर पंजाब अपने हलफ की पासदारी के पाबंद हैं। गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो किसी और को नामजद करें। हलफ में ताखीर आइन के खिलाफ है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश होगी। असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। दोस्त मजारी के खिलाफ पीटीआई अरकान ने तहरीक जमा करा रखी है। इजलास की सदारत स्पीकर परवेज इलाही करेंगे। मुस्लिम लीग नून का दोस्त मजारी के साथ देने का फैसला। मरियम नवाज साबिक वजीर आजम इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा इमरान खान तकरीरों में मुदाखलत करने के लिए जल्दी इंतखाबात चाहते हैं। अगली तकरीरों का फैसला तुम्हारी धौंस पर नहीं मेरिट पर होगा। वजीर आजम की कुर्सी को माल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ ने उनकी हुकूमत खत्म की, अब सियासत भी खत्म करेगा। आखिरी गेंद तक खेलने का कहने वाला इख्तिदार पर जाने पर धाड़े मार मार कर रो रहा है। इमरान खान का नाम झूठों का बादशाह होना चाहिए। जितनी मर्जी ताखीर कर लो, हमजा शहबाज हलफ उठाएगा। इमरान खान की 20 लाख अफराद को इस्लामाबाद आने की कॉल। कहा साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। अमरीका बूट पॉलिश और चेरी ब्लॉसम के जरिए हमें कंट्रोल करेगा। इम्पोर्टेड हुक्मरानों का पैसा, जायदाद और महल सब बाहर हैं। ये अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को गुलाम बनाएंगे। चोर एक बार फिर एनआरओ लेने की सोच रहा है। ये लूट मार करेंगे, अपने केसेस खत्म करेंगे। अदालतें सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ेंगी। मुल्क के 64% अवाम ने मुद्दत पूरी होने से पहले इमरान खान की हुकूमत के खात्मे को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। IRSI की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के बयानिया को 57% शहरियों ने कबूल किया। 39% शहरियों ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी को गैर मुल्की साजिश करार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत के बावजूद बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में सहरो इफ्तार के औकात समेत घंटों बिजली गायब। कराची से पेशावर तक शदीद गर्मी में बिजली के बगैर रमजान गुजारना मुश्किल हो गया। लोड शेडिंग से स्कूल के बच्चों की इम्तिहान की तैयारी भी शदीद मुतासिर। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम के नोटिस के बाद लोड शेडिंग का उल्टा बढ़ा दिया गया। वजीर आजम ने 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने की डेडलाइन दी है। कराची में भी बिजली की आंख मचोली। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, बल्दिया, कोरंगी और लियारी में लोड शेडिंग। शहर के तमाम रिहायशी इलाकों में 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है फ्यूल की किल्लत के बायस बिजली की पैदावारी सलाहियत में कमी आई है, जिसके बायस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ा। बिजली की लोड शेडिंग 2-3 रोज में खत्म हो जाएगी। हुकूमत की एक बार फिर यकीन दहानी। विफाकी काबीना इजलास में मुल्की तवानाई और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा गुज़श्ता हुकूमत ने तवानाई के शोबे को नजरअंदाज किया। 1 मई से बिजली लोड शेडिंग रोकने की हिदायत जारी कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान खुद साख्ता करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा बहरान इम्पोर्टेड हुकूमत की बदइंतजामी का नतीजा है। हमने पिछले साल रमजान में मौजूदा से कम पैदावारी सलाहियत में लोड शेडिंग नहीं होने दी। दुरुस्त इंतजाम हो तो एक लम्हे की लोड शेडिंग भी जरूरत नहीं। मौजूदा हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी है। ईद से पहले अवाम को महंगाई का झटका। बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने की मुलाकात में हलचल मचा दी। मुलाकात में मौजूदा हालात और कानूनी मामलात पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा
सादिक और अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की मुलाकात हुई। सदाकत और अमानत जैसे मुकद्दस अल्फाज को दागदार किया गया। राना सनाउल्लाह बोले, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पैनमा और अकामा के फनकार एक जगह जमा हो गए। पीटीआई के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। नई तारीख रकम बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बतौर विफाकी वजीर हलफ उठा लिया। बिलावल भुट्टो बतौर वजीर खारजा जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। हलफ बर्दारी के बाद बिलावल भुट्टो की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। बिलावल का चीनी सिफारत खाने का दौरा। वजारत खारजा भी गए। मरियम नवाज और फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को ईरानी हम मनसब का टेलीफोन। वजारत खारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर हिमायत और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी वजीर खारजा की बिलावल भुट्टो जरदारी को दौरा ईरान की दावत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल का वजीर खारजा बनना दुरुस्त फैसला नहीं। बिलावल तारीख में शहबाज शरीफ के वजीर खारजा के तौर पर जाने जाएंगे। देखना होगा बिलावल नाना के नजरियात आगे बढ़ाते हैं या बाबा के। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, बिलावल के लिए वजारत खारजा एक इम्तिहान है। अच्छी अंग्रेजी बोल लेना मायने नहीं रखता। हुकूमत ने कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इमरान खान को शहबाज शरीफ की मकबूलियत का खौफ है। पीटीआई ने 4 साल अवाम से झूठ बोला। बिजली और गैस गुज़श्ता हुकूमत की वजह से महंगी हुई। इमरान खान दोबारा से कंटेनर पर हैं जिन पर करप्शन का इल्जाम था। 4 साल साबित क्यों नहीं की? आरटीएस ना बैठा तो इलेक्शन में नून लीग कामयाब होगी। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत को आर्जी करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्की बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। कोई पता नहीं कब वजीर आजम और वजीर आला जेल चले जाएं। क्या मुल्क कैसे चलाया जाता है? बिलावल के वजीर बनने के बाद पीपल्स पार्टी नून लीग में शामिल हो गई। इलेक्शन कमीशन हुकूमती जमातों को एक ही इंतखाबी निशान लोटा दे दे। मांगे तांगे की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा, आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल का तसलसल ही मुल्की तरक्की का राज है। बाहमी ताउन से जल्द चैलेंजेस पर काबू पालेंगे। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, पंजाब में हुक्मरानी को खेल तमाशा बना दिया गया। हलफ की बारी आती है तो सदर छुट्टी पर, गवर्नर बीमार हो जाते हैं। सारा टब्बर ही बीमार हो जाए, नून लीग हुकूमत बनाएगी। इमरान खान को झूठे आंसुओं के सामने छुपने नहीं देंगे। आवाम पीटीआई की सियासत को उठाकर समुंदर में फेंक देंगे। हम तलाशी दे चुके, अब इमरान खान की बारी है। जामिया कराची में खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील। धमाके का एक और मुबैना किरदार सामने आ गया। खातून खुदकुश हमलावर ने सफेद स्कार्फ में मौजूद खातून से बातचीत की। सिक्योरिटी जराये का दावा है कि मुबैना खातून खुदकुश हमलावर ने धमाके से एक रोज कबल भी खुद को उड़ाने की कोशिश की। खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान का दोबारा जायजा लेने का फैसला। जामिया कराची में खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सीटीडी सिंध ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा शख्स को मोबाइल फोन के लिंक से पकड़ा गया। गुजरात में दरियाए चनाब में नहाते हुए 5 दोस्त डूब गए। एक को बचा लिया गया, 4 लापता। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुअत्तल। वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। हुक्काम ने कराची वाक़े पर ब्रीफिंग दी। कहा, खुदकुश हमलावर खातून तुरबत की रिहायशी और 2 बच्चों की माँ है। खातून गुलिस्तान जौहर में रिहाइश पजीर थी। 20 मार्च को कराची आई। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करना है। मुराद अली शाह बोले, हमें अपनी सिक्योरिटी मजीद बेहतर करनी होगी। राना सनाउल्लाह चीनी काउंसलेट भी गए।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की चीनी सिफारत खाने आमद। कराची में चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान और चीन का रिश्ता नस्ल दर नस्ल वफाओं का सिलसिला है। दहशतगर्दों ने पाक चीन दोस्ती पर जर्ब लगाने की नाकाम कोशिश की। दहशतगर्दों के मजमूम इरादे कामयाब नहीं होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। एलओसी की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर पर तैनात जवानों के साथ भी वक्त गुजारा। इमरान खान एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरस पड़े। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के खिलाफ फैसले देने आए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा का नाम तहरीक इंसाफ ने दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमें नहीं बताया गया कि नाम एस्टेब्लिशमेंट ने दिया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ हर शख्स को मुतनाज़े बनाना चाहती है। पीटीआई नून लीग पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस चल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तीनों केसेस मुख्तलिफ स्टेज पर हैं। बिलावल भुट्टो ने वालिदा, नाना और वालिद की तरह तारीख रकम कर दी। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के कब सबसे कम उम्र वजीर खारजा बन गए। बिलावल वालिदा बेनजीर भुट्टो से कम उम्र वजीर आजम नाना जुल्फिकार भुट्टो सबसे कम उम्र सदर थे। मुल्तान, बहावलनगर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान बरकरार। फसलों की काश्त और कटाई करने वाले किसान परेशान। कई जगहों पर डीजल 180 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। चूनिया, आरिफवाला, पीर महल, पोर्ट अब्बास, हारूनाबाद में भी किल्लत। लाहौर में भी डीजल का बहरान सर उठाने लगा। लिया में किसानों का एहतजाज, ट्रैक्टर खड़े करके सड़क ब्लॉक किए रखी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का पेट्रोल पंप बंद करने का इंदिया। कहा, निजी कंपनियां डीजल फराहम नहीं कर रही। लोग हम पर शक करते हैं कि हम मुनाफा कमा रहे हैं। कई रोज से ओगरा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसरान आंखें खोलें और हकीकत देखें। आज कीमत बढ़ा दें, सारा मसला खत्म हो जाएगा। कराची में सीएनजी स्टेशन मजीद 3 रोज बंद रहेंगे। सुई सदरन का गैस कमी पर फैसला। स्टेशन को आज सुबह 8 बजे से 1 मई सुबह 8 बजे तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी। फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरत पूरी करने के लिए किया गया। इमरान खान से लाहौर में गवर्नर और वजीर आला पंजाब की मुलाकात। उमर सरफराज चीमा ने नए वजीर आला के इंतखाब पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब ने कहा, जो रिपोर्ट मुझे मिली उसके मुताबिक इंतखाब मुतनाज़े है। आईनी तौर पर जो दुरुस्त हुआ वो कदम उठाऊंगा। तहरीक इंसाफ और काफली का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई के एमएनएस के इस्तीफों की तस्दीक ईद के बाद होगी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का ऐलान। कहा, अराकीन को ग्रुप्स में बुलाकर तस्दीक करूंगा। कई अराकीन के इस्तीफों पर मौजूद दस्तखत और दफ्तरी रिकॉर्ड में मौजूद दस्तखत एक जैसे नहीं। अपोजिशन लीडर वही होगा जिसके अराकीन ज्यादा होंगे। शहबाज गिल ने कहा, 2 से 3 दिन के लिए निजी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा हूं। बता के इसलिए जा रहा हूं कि कहीं ये ना समझ लेना कि भाग रहा हूं। खान के साथ खड़ा था, खड़ा रहूंगा। ईद के बाद अब दमादम मस्त कलंदर होगा। खान के साथ पहली कतार में खड़ा होकर इस इंपोर्टेड हुकूमत को शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत के 2 हफ्तों में चीनी 15 रुपए किलो सस्ती हुई। आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपए सस्ता हो गया। हुकूमत का दावा। मरियम औरंगजेब ने कहा, बिजली के 27 में से 20 पैदावारी यूनिट्स चला दिए। 4 साल से बंद इस्लामाबाद मेट्रो का मंसूबा 4 दिन में चला दिया। 1 मई तक लोड शेडिंग खत्म कर देंगे।
IMF का पाकिस्तान पर करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने का जोर। आलमी इदारे के डायरेक्टर ने कहा, नई हुकूमत को 10% मालियाती खसारा मिल रहा है। वॉशिंगटन मुलाकातों में तेल से समेत सब्सिडीज पर बातचीत हुई। डॉलर का रेट मार्केट के मुताबिक होना चाहिए। मुआशी इस्लाहात से खसारे में कमी हो सकती है। खुदकुश धमाके में जांबाग वैन ड्राइवर की लाश की शनाख्त हो गई। ड्राइवर खालिद नवाज की लाश की शनाख्त DNA की मदद से मुमकिन हुई। खालिद नवाज का ताल्लुक वजीरिस्तान से था। मकतूल 7 बच्चों का बाप था। वफाकी हुकूमत का शहीद के खानदान के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुराद अली शाह और राना सनाउल्लाह खालिद नवाज के घर गए, अहले खाना से ताज़ियत। कोटली के जंगलात में लगी आग 2 रोज से बुझाई न जा सकी। मकामी अफराद अपनी मददात के तहत आग बुझाने में मसरूफ। मुल्क में कोरोना में कमी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मजीद 94 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.54% रही। भारतीय इंतहा पसंदी अब मकबूजा कश्मीर तक पहुंच गई। हिजाब से मुतालिक भारतीय हठधर्मी अब मकबूजा कश्मीर में भी नजर आने लगी। जिला बारामूला के स्कूल की तालिबात और असातिज़ा पर हिजाब लेने पर पाबंदी। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की शदीद मुज़म्मत। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब फजाई हमला। 9 अफराद चल बसे। मरने वालों में 5 शामी फौजी भी शामिल। इसराइल ने असलहा डिपो समेत मुतादिद फौजी पोजीशंस को निशाना बनाया। वफाकी काबीना में मजीद 2 अरकान की एंट्री। हनीफ अब्बासी और मोहम्मद सादिक वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मुकर्रर। हनीफ अब्बासी का ओहदा वफाकी वजीर, मोहम्मद सादिक का वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल फितर पर 5 छुट्टियां होंगी। सूबाई हुकूमत का 2 से 6 मई तक छुट्टियों का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने 2 से 5 मई तक तातीलात का ऐलान किया था। मुआशी बहरान के शिकार श्रीलंका का गोल्डन वीजा फरोख्त करने का ऐलान। $1 लाख के एवज 10 साल का वीजा जारी किया जाएगा। रकम क़याम मुद्दत तक बैंक में रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया ऐप ने ट्विटर और टिकटॉक को पीछे छोड़ दिया। इलॉन मस्क ने तस्वीर शेयर कर दी। ट्रंप की ट्रुथ सोशल सबसे आगे। वेनेजुएला में तूफानी बारिशें। दरिया का बंद टूटने से 1000 से ज्यादा खानदान मुतासिर। मस्जिदुल हराम में 2 साल बाद शब कदर की तलाश में रूह परवर इज्तिमा। दुनिया भर से आए हजारों मुसलमानों ने इबादत की।